हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई दवा के बारे में। अब उस दवा का नाम है यूरिविन करके, जो कि क्या है, वेटनरी होम्योपैथिक मेडिसिन है। मतलब जानवरों में जो दवा है, जानवरों की दवा है, मगर वो किस पद्धति की दवा है? होम्योपैथिक पद्धति की दवा है। अगर हम लोग इस कंपनी की दवा की बात करें तो ये है सरफ होम्योवेट करके कंपनी है, उसकी एक दवा है। अगर कंपनी की बात करें तो जो सरफ फार्मा है वो काफ़ी पुरानी कंपनी है और इसके जो भी प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी सस्ते आते हैं, अच्छे आते हैं, रिजल्ट होता है इनों में। तो इसलिए आज हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को लिया हुआ है। तो इसका नाम दोस्तों है यूरिविन। यूरिविन में मतलब जो भी लोग पशुपालक हैं, जो अच्छे पशुपालक हैं, या हम लोग कहें जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, या हम लोग कहें जो फार्मासिस्ट भाई हैं, या हम लोग कहें जो पशुपालक भाई हैं, या जो डॉक्टर हैं, वो इस दवा को बारे में जानते होंगे कि यूरिविन का मतलब क्या है। यूरिन से रिलेटेड दवा है। मतलब अगर आपके पशु को, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि इस समय बकरों का अचानक से पेशाब रुक जा रहा है, या हम लोग कहें कि पड़वा है, या हम लोग कहें जो भी नर पशु हैं, उनमें क्या हो जा रहा है, पेशाब रुकने की संभावना ज़्यादातर देखी गई है। ऐसा नहीं है कि जो मादा पशु हैं उनमें पेशाब नहीं रुकता है, उनमें भी पेशाब रुकता है, मगर वो जो चांसेस हैं वो लगभग 1% के लगभग चांसेस होते हैं। तो जो 99% चांसेस हैं वो नर पशुओं के हैं। तो नर पशुओं में आ जाते हैं, बकरा आ गया है, जैसे भैंसा आ गया है, पड़वा आ गया है। ये सब जानवरों की ये जो भी दिक्कत होती है, यूरिन रिलेटेड दिक्कत होती है, मतलब हम लोग कहें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं, या हम लोग कहें मूत्र मार्ग संक्रमण के जो भी चांसेस हैं, मतलब जो भी मूत्र मार्ग के अंदर होने वाले संक्रमण हैं, चाहे वहाँ पर पथरी आ गई हो, या हम लोग कहें पथरी फंस गई हो, या हम लोग कहें वहाँ पर अंदर कोई घाव हो गया हो, या हम लोग कहें मूत्र मार्ग पर कहीं पर कोई संक्रमण हो गया है, मतलब इन्फेक्शन हो गया है, या हम लोग कहें मूत्र मार्ग पर कहीं पर सूजन आ गई है। तो इस प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है जिसके कारण आपके पशु के जो पेशाब आ रहा है, यानी जो वहाँ पर यूरिन निकल रहा है, उसके साथ या तो खून आ रहा है, या यूरिन के साथ मतलब पेशाब के साथ मवाद आ रहा है, या आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर वो जब पेशाब कर रहा है तो रुक रुक करके पेशाब कर रहा है, या बूंद बूंद करके पेशाब कर रहा है, या आपके पशु को आप देखते हैं कि पेशाब करते समय जलन बहुत हो रही है और वह चिल्ला रहा है आपका पशु। और देखा यह गया है कि हमारे पशुपालक भाई जो हैं वह परेशान होते हैं और उनका जानवर दर्द से करा करा के मर जाता है। क्योंकि अगर हम लोग कहें यूटीआई, या हम लोग कहें जो पेशाब है, या अगर ये रुक जा रहा है तो इसमें क्या हो जा रहा है, बहुत सारे पशुओं की मृत्यु हो जा रही है। क्योंकि ये क्रोनिक कंडीशन होती है और ये जल्दी से ठीक नहीं होती है, कहीं कहीं पर इसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो हम लोग कहें कि हर जगह तो ऑपरेशन हो नहीं सकता है, हर जगह ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर पहुंच नहीं सकते हैं। तो आप उन सभी चीज़ों से बचने के लिए यह एक प्राथमिक उपचार है, फर्स्ट एड की तरीके है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, आप इसको ले सकते हैं। अगर हम लोग इसमें बात करें कि कंपनी ने इसको कहाँ कहाँ पर और प्रमोट करने के लिए बताया है, तो देखिए यहाँ पर बताया हुआ है पेशाब में चनक, मतलब पेशाब में अगर कहीं पर जलन हो गई है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर उसको बर्निंग यूरिनेशन हो गया है, या रिटेंशन ऑफ यूरिन, मतलब जो यूरिन है, मतलब वो पेशाब है वो रुक गया है, या हम लोग कहें पेशाब में खून आ रहा है, या पेशाब में जलन हो गया है, या हम लोग कहें पेशाब में इन्फेक्शन हो गया है, या वहाँ पर मवाद आ रहा है, या पथरी फंस गई है, उसके कारण पशु को दर्द हो रहा है यूरिन पास करते समय। अगर इस प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप वो ये दवा वहाँ पर दे सकते हैं। तो ये दवा मेडिकली रूप से भी आप दे सकते हैं। अगर इस दवा की हम लोग बात करें तो ये जो दवा देनी है वो लगभग 5 ml करके बड़े जानवरों को देनी है। बड़े जानवरों में आ जाएंगे गाय भैंस जो बड़े होते हैं, उनके लिए आप लोग 5 ml दवा हर 15-15 मिनट पर देंगे। कब देंगे ये डोज कब आप दे सकते हैं? ये डोज जब आपके पशु की जो पेशाब रुकी हुई है, पेट फूलता चला जा रहा है और पेशाब बूंद बूंद आ रहा है, या पेशाब रुका हुआ है, तो ये जो यूरिविन सिरप है ये 5 ml की डोज आप हर 15 मिनट पर देंगे। और यह डोज कब तक देनी है आपको? जब तक आपका पशु अच्छे से पेशाब न करने लगे, तब तक आप दे सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पशु में पेशाब के साथ खून आ रहा है, या हम लोग कहें पेशाब के साथ मवाद आ रहा है, या जलन हो रही है, तो वहाँ पर अगर इस प्रकार की कंडीशन आ रही है तो वहाँ पर आप अपने पशु को यह 5 ml दवा हर 3-3 घंटे के अंतराल पर दे सकते हैं। तो उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत जगह देखा गया है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर जानवर का पेशाब रुक गया है तो उसको लाइसेक्स जैसी टैबलेट, मतलब फुरोसेमाइड जिसमें पड़ा हुआ होता है, जो डायूरेटिक होती है, मतलब पेशाब को बनाने के लिए, मतलब हम लोग कहें यूरिन आउटपुट को, या हम लोग कहें यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ाने के लिए ये दवाएं दी जाती हैं।
तो वो दवाएं क्या करती हैं, वो दवाएं आपके पशु को घातक स्थिति में ला सकती हैं। तो जो भी पशुपालक भाई बिना डॉक्टर की सलाह कर के फुरोसेमाइड या लैसिक जैसी चीज़ें दे रहे हैं, तो उनको कतई नहीं देना है, क्योंकि यह हो सकता है आपके पशु की जो कंडीशन है, यूटीआई है, या हम लोग कहें बर्निंग सेंसेशन है, या रिटेंशन ऑफ यूरिन हो गया है, मतलब पेशाब रुक गया है, तो वहाँ पर उसके लिए अगर आप ये कंडीशन करते हैं तो आपका जानवर की मृत्यु भी हो सकती है। तो आपको वहाँ पर लैसिक्स टैबलेट नहीं देना है, आपको केवल वहाँ पर यूरिन देना है, जो कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। डोज मैंने आपको बता दी है। अगर छोटा पशु है, बकरी वकरी है, तो 1.5 ml आप बड़ी बकरियों को दे सकते हैं। अगर छोटी बकरी है तो वहाँ पर आप आधा ml दे सकते हैं। तो इतना रहा ये डोज का कॉन्सेप्ट। अगर बात करें तो ये 50 ml का सिरप होता है। और अगर बात करें इसकी MRP क्या होती है, तो दोस्तों इसकी MRP जो होती है वो लगभग 100 रुपये होती है। मतलब प्रत्येक ml 2 रुपये का कॉस्ट पड़ रहा है। कॉस्ट इकोनॉमिकल सिरप है। और जो भी सिरप आ रही हैं वो लगभग 180 से 190 रुपये के करीब आ रही हैं, मगर ये सिरप लगभग 100 रुपये का है। तो ये सिरप भी बहुत अच्छा है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पर आप अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या है कि ये रिटेंशन ऑफ यूरिन एक बहुत बड़ी कंडीशन है, बहुत ख़राब कंडीशन है, जहाँ पर कई सारे पशुओं को दिक्कत आ जाती है। मगर अगर आपके डॉक्टर साहब आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो वहाँ पर आप यूरिन तो दे ही सकते हैं, उसके साथ आप उसको अल्कासाल भी दे सकते हैं। अल्कासाल सिरप आता है डाइहाइड्रोजन सिट्रेट करके एक सिरप आता है, उसको भी आप दे सकते हैं। तो वह क्या करेगा, वो जो बॉडी का pH है उसको मेंटेन करेगा, उसके साथ जो यूरिन में बर्निंग सेंसेशन है उसको भी दूर करेगा। उसके साथ अगर आप और कुछ लेना चाहते हैं तो हिमालय का सिस्टोन टैबलेट आप दे सकते हैं, या हम लोग कहें उसके साथ और आप क्या ले सकते हैं, तो उसके साथ आप वहाँ पर अगर यूटीआई है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या हम लोग कहें ब्लैडर में पथरी है, या हम लोग कहें यूरेथ्रा में कहीं पर भी पथरी है, मतलब जो मूत्र नली होती है वहाँ पर पथरी अटक गई है, जिसके कारण उसको दर्द हुआ है, घाव हुआ है, सूजन हुआ है, लालपन आया है, तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक और दर्द की दवाएं अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार दे सकते हैं। तो आई होप आपको दोस्तों ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका हार्दिक आभार, नमस्कार।